अस्सलामुअलैकुम। आज हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी पर बात करेंगे। एहसास कमतरी एक इंटेंस पर्सनल फीलिंग है इनएडिक्वेसी की, जिससे एक इंसान का ये बिलीफ बन जाता है कि वो अगले से कमतर है। जैसे कि ह्यूमन नेचर है कि हम खुद को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। एक हेल्दी वे होता है और एक अनहेल्दी वे होता है। अगर इसको हेल्दी वे से हैंडल किया जाए तो हमारा फोकस हमेशा इस पर होता है कि हम खुद को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो शख्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ होगा वो इस कंपैरिजन को अनहेल्दी तरीके से हैंडल करेगा। जैसे कि अगर हम जिम की एग्जांपल ले लें तो जो शख्स अपने कंपैरिजन को हेल्दी वे से करेगा वो अपना वर्कआउट पर फोकस करेगा और कोऑपरेटिव होगा। लेकिन जो लोग अनहेल्दी पर्सपेक्टिव के साथ होंगे वो वर्कआउट की बजाय दिखावे पर फोकस करेंगे, अगले को वीक फील करवाएंगे, लेस इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे, उनकी खामियों को सोचकर ख़ुद को बेहतर फील करवाएंगे। दरअसल ये लोग अपनी पेनफुल इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को कवर अप करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्राइमरी बच्चों में होता है और सेकेंडरी एडल्ट्स में। प्राइमरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में तब होता है जब बचपन में जैसे कि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चों का हमेशा मवाजना किया जाए और बच्चों के साथ तो एडल्टहुड में उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एडल्ट्स में होता है जो कि अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे होते, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है क्योंकि वो अपनी पेनफुल इन्फीरियरिटी की फीलिंग्स को कवर अप कर रहे होते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साइंस एंड सिम्टम्स को अगर देखें तो लाइफ में कभी कभी किसी स्टेज पर इन्फीरियर फील करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन जो बात मैटर करती है वो ये है कि हम अपनी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। क्या वो फीलिंग हमें मोटिवेट कर रही है कि हम कुछ अच्छा सीखें या उसको बेहतर कर सकें, या वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, यानी उस फीलिंग्स की वजह से जेलसी की फीलिंग्स आ रही हैं, या ये फीलिंग्स आ रही हैं कि अगले को नीचा दिखाकर ख़ुद अच्छा फ़ील किया जा सके, या उसकी वजह से अगले को या ख़ुद को ब्लेम किया जाने लग गया है, दूसरों की खामियां तलाश करके अपने आप को बेहतर महसूस करवाया जा रहा है। अगर मुसलसल ये सब रहेगा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स, बिहेवियर्स और फीलिंग्स की एक कलेक्शन होती है। जैसे कि ऐसे लोग दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, ये दूसरों की खामियां तलाश करते हैं ताकि ये अपनी पेनफुल फीलिंग्स को छुपा सकें और अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। ऐसे लोग रिस्क लेने से और कंपटीशन से डरते हैं क्योंकि उनको हार जाने का खौफ रहता है और वो सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो मुझे शर्मिंदगी होगी, और इसी खौफ की वजह से वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। इनमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, यानी कि ये लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कभी ख़ुद को बीमार ज़ाहिर कर देंगे, कभी उदास रहकर, ताकि लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। ऐसे लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग पीपल प्लीजर होते हैं, यानी कि अपनी लोगों को खुश करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अपनी ज़रूरियात और अपनी फीलिंग्स को छोड़कर ये लोगों को खुश करने की फ़िक्र में लगे रहेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग हर बात में रीअश्योरेंस मांगेंगे, हर बात में इनको लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। हम 5 स्टेप्स पर बारी बारी बात करेंगे जिनके थ्रू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहले है फाइंड द रूट ऑफ योर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले जो कि चाइल्डहुड में लर्न की जाती है, और सेकंड जो कि लेटर लाइफ में अगर गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा कोई तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों टाइप सिवियरिटी में वेरी करती हैं। बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब डेवलप होता है अगर पेरेंटल नेगलेक्ट हो, या क्रिटिकल पेरेंट्स हों, या बच्चों का अनफेवरेबल कंपैरिजन किया जाए, या हर टाइम उनका मजाक उड़ाया जाए। एडल्ट में ये कंपैरिजन तब शुरू होता है जब इंडिविजुअल को फील होता है कि वो लाइफ में कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा, या वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा, या उनकी फैमिली, पार्टनर या कोलीग्स की साइड से ऐसी बातें उनको सुनने को मिल रही होती हैं। ये दोनों टाइप्स लीड करती हैं लो सेल्फ इस्टीम को, और इंडिविजुअल अपना अनफेवरेबल कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। नंबर 2 पर आ जाता है डिटरमिन हु यू फील इन्फीरियर टू। अगर किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो वो लाजमी ख़ुद को अगले बंदे से कमतर महसूस कर रहा होता है,
तो इसको स्पेसिफाई करें कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आप अपने आप को कमतर फील कर रहे होते हैं। क्या वो अट्रैक्टिव लोग होते हैं या ज़्यादा पैसे वाले लोगों से आपको ऐसी फीलिंग आती है, या किसी कामयाब बंदे से। जब इसको फिगर आउट कर लें तो फिर अपने आप से पूछें कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें वो आपसे सुपीरियर नहीं है। जैसे कि क्या आपकी तरह वो पियानो प्ले कर सकते हैं, क्या वो आपकी तरह पेंटिंग कर सकते हैं, क्या वो आपकी तरह वर्क एथिक फॉलो करते हैं, या क्या वो आपकी तरह केयरिंग एटीट्यूड के हैं। नंबर 3 पे आ जाता है अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर इन्फीरियर इन सम वेज। अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान किसी न किसी तरह से अगले से इन्फीरियर या अगले से सुपीरियर होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि हर तरह से परफेक्ट हो। कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई रिच होता है, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई आर्टिस्टिक होता है। हर बंदे में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और फ्लॉज होते हैं, लेकिन ये फ्लॉज किसी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की रीज़न नहीं बन सकते जब तक इन फ्लॉज को ओवर एग्जैजरेट करके अपना एक अनहेल्दी कंपैरिजन ना किया जाए। नंबर 4 पर आ जाता है फोकस ऑन योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स पर एक ऑनेस्ट नज़र डालें और इनकी एक लिस्ट बनाएं। जैसे कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है और मेरी अच्छी लर्निंग हो रही है, मैं अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छा पियानो प्ले कर सकता हूँ वगैरह। अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें फाइंड आउट करें और उन पर फोकस करें। कभी भी एब्सोल्यूट्स में चीज़ों को मत सोचें, जैसे कि अगर मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, अगर मुझे ये मिल जाता तो मैं ये खुश रहता, क्योंकि ये सब आपको एक टेम्पररी खुशी दे सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। लास्ट में आ जाता है डोंट लिमिट योर सोशल इंटरेक्शन। सोशलाइज़ करना चाहिए ताकि ये फीलिंग कम होने लग जाए कि मैं अगले से कमतर हूँ, या मुझे लोग जज कर रहे हैं, या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। वक्त के साथ साथ समझ आने लग जाती है कि कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, ये चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।